नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ललिता बुटीक में। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं कोई डाली, इस वजह से कई सब्सक्राइबर मेरे जो हैं उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। मैं आपको बताऊँ इसका रीज़न हमारे यहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वन डॉट ब्लाउज का ये बता रही हूँ। वन डॉट ब्लाउज वैसे तो बिना बेल्ट का बनता है, पर मैं आपको आज बेल्ट लगा के वन डॉट ब्लाउज बताऊंगी। कि मेरे क्लाइंट का ब्लाउज आया है, इनका मेजरमेंट आप देखिए। देखिए, ये अस्तर है, ठीक है। उनकी चेस्ट यानी 8.5 है, ठीक है। तो उसमें 2 इंच मार्जिन रख के मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड में है। ये मेरा बैक का पल्ला है, पहले मैं आपको बैक का पल्ला समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसका तीरा देखते हैं। तीरा यानी शोल्डर। किसी को समझ नहीं आता है। एक मेरे व्यूवर्स कह रहे थे कि तीरा को कंधी बोलते हैं। हाँ, तीरे को कंधी भी बोलते हैं। पंजाबी में तीरा बोलते हैं, हिंदी में कंधी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको शोल्डर बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो कीजिए, ठीक है। हमने इसका कंधी जो बोलते हैं शोल्डर हमने 5.5 लिया है। जो ये मेरे क्लाइंट है, ये इनकी हाइट कम है, इनकी 5 फुट भी हाइट नहीं है, इसलिए मैंने इसका जो मुड्डा होता है यानी आर्म होल मैंने 5.5 रखा है, ठीक है। और इनकी चेस्ट 8.5, 8.5 इसका चौथाई भाग है, यानी 34 है शायद। हाँ, तो उसका 8.5 इनका हमारे चेस्ट हो गई 8.5। आर्म होल हमने लिया है 5.5। ये जो कंधी या शोल्डर जो भी बोलते हैं, ये भी हमने 5.5 लिया, ठीक है। और इनकी जो नेक है, डीप नेक चाहिए और इनको बैक ओपन चाहिए, ठीक है। तो नेक इनका है 9.5 इनका रेडी चाहिए, तो मैंने 10 रखा है नेक की लंबाई, ठीक है। ये जो डाट है पीछे वाला, इस डाट की जो चौड़ाई है 5 है और डाट की लंबाई 5.5। बैक पार्ट हमें समझ आए। एक रह गया ये जो आर्म होल की गोलाई देते हैं, 1.5 इंच पे देते हैं, ठीक है। और इस जो ये आर्म होल है, आर्म होल का हाफ करते हैं इस तरह से। करने के बाद निशान लगा के हम इसको ऐसे राउंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे। बैक पार्ट जैसे हमको रेडी कितना चाहिए था 13, तो इसको मैंने 14 रखा है, ठीक है, इसकी लेंथ। अब हमें फ्रंट पार्ट में आना है। फ्रंट पार्ट हमें रेडी जैसे 13 चाहिए, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि इसमें बेल्ट अटैच है, ठीक है। अगर इसमें हम बेल्ट ना लगाते तो हम 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया 15। अब इसमें भी जो शोल्डर है 5.5, आर्म होल 5.5, चेस्ट हम इनकी रखेंगे 8.5। फ्रंट का नेक इनको 6 चाहिए, तो मैंने 6 से थोड़ा सा 1-2 सूट कम ही रखा है, ठीक है। इसमें हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं नीचे गले में, थोड़ा 3 रख लेते हैं, आधा इंच। पर जो फ्रंट का है, अगर उनको थोड़ा गहरा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऊपर 2.5 रखा है तो नीचे भी 2.5 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, वन डार्ट मीन्स इसमें एक ही डार्ट लगेगा। तो मैंने क्या किया है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वन डार्ट ब्लाउज होते हैं उसमें ये बेल्ट वैसे नहीं लगती, पर मेरे जो क्लाइंट है इनकी डिमांड है कि इसमें बेल्ट लगे, तो मैं भी इसको बना के ट्राई करूंगी। देखते हैं कैसा बनता है। तो वन डार्ट ब्लाउज के लिए क्या करेंगे, एक ही डार्ट रखेंगे, ठीक है। इनकी चेस्ट हमें पता है ना 8.5 है, तो हम 1 इंच बढ़ा के यहाँ से देखिए 9.5 रखा, ये हमारा मेन डार्ट आ गया। अब डार्ट की जो इधर से हम चौड़ाई लेते हैं कि डार्ट कितनी चौड़ाई पे रखना है, तो ये देखिए दूरी इधर से बटन पट्टी से क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर होता है ना, देखिए 3 आया है, 3 का आधा कितना हुआ 1.5। अब देखिए 1.5 जहाँ पे है इससे रख लेना, देखिए 4 है ना। अब देखिए सेम नेट इधर निकलेगा 4। किसी का भी आपको पता ना हो कि ये दूरी कितनी रखनी है, तो आप इसका शोल्डर का हाफ करेंगे, फिर जितना आएगा उतना हम इसकी दूरी रखेंगे, ठीक। ये हो गया। और इधर से इसकी दूरी कैसे रखनी है, देखिए आपकी जितनी भी चेस्ट हो, मान लीजिए इनकी 8.5 थी, तो 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे।
किसी की कितनी भी हो, उसमें 1 इंच प्लस करके आप इधर से रख दीजिए। ये हमारी डाट हो जाएगी, ठीक है। 1 डाट में और कोई डाट नहीं लेना अपने को। अब देखिए, अब बेल्ट कैसे करते हैं। हमेशा इधर से आप 4 ले लीजिए, हाफ इंच ऊपर रख दीजिए, ये गोलाई देने के लिए हाफ इंच है। इधर हमने 4 लिया तो इधर हम 3 भी रख सकते हैं, 3 रख देते ठीक रहेगा, 3.5 ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, अभी आपके सामने मैं बना दे रही हूँ। इधर से इसको ऐसे लेके जाइए, ठीक है। ऐसे लेके जाके एक बार आप 4 की लाइन पे मार दीजिए, 4 की जो फिर हाफ इंच मैंने ऊपर रखा था ना, बस यहीं से ऐसे इसको राउंड कर दीजिए। इससे बेल्ट की थोड़ी सी गुलाई अच्छी आ जाती है, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई, मतलब निशान इसका मैंने लगा लिया। ये हमारा 1 डाट ब्लाउज है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको करके देखिएगा एक बार। बाद में जब मैं इसको स्टिच करूंगी तब भी आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसे आती है, कैसे बनता है ये, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चैनल को अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, इससे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। घर में मेरे काम लगा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। नहीं तो आपको शिकायत को कोई मौका ना मिलता। अभी भी हमारे यहाँ काम चल ही रहा है, तो बाय चांस अगर हमारी कोई वीडियो ना अपलोड हो पाए तो आप इतनी जल्दी हिदायत मत जाया कीजिए, थोड़ा समय दिया कीजिए। ये हमारा 1 डाट ब्लाउज है। 4 डाट आप देख सकते हैं, 3 डाट वाला भी होता है, ठीक है। वो भी मैं कभी आपको बताऊंगी। 3 डाट ब्लाउज, 4 डाट ब्लाउज, प्रिंस कट, बहुत तरह के होते हैं। ये इसका मेन फैब्रिक है। स्लीव्स इनको हमें लंबी चाहिए, ठीक है। मैं आपको स्लीव्स कटिंग भी बताऊंगी। पहले हमें इसके पार्ट कट कर लेते हैं इसमें। ये लैश हम निकाल देंगे, ये ऊपर से अटैच होगी। हाफ इंच का मार्जिन देके कट करेंगे। देखते हैं हमारी लंबाई की साइड कपड़ा एडजस्ट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें कट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको दूसरे तरीके से कट करेंगे। जो आगे का पल्ला है ये हमें बंद ही रखना है, इसकी कटिंग नहीं करनी, ठीक है। जो बैक का पल्ला है ये हम कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो ओपन रहेगा।
ये हमारा पूरा आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक का हो गया। ये हमारी बेल्ट हो गई। अभी मैं आपको स्लीव्स कटिंग करके दिखाती हूँ। इनकी स्लीव्स की जो लंबाई है 8 इंच है। ठीक है, देखते हैं कपड़ा निकलता है कि नहीं। तो कपड़ा बहुत कम देते हैं इस तरह का। देखिए हमारी चेस्ट कितनी थी, 8.5। ठीक है, तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा के कपड़े की चौड़ाई लेंगे। 8.5, देखिए 8.5, 8.5, 9 भी रख देंगे। 9 इंच मतलब ये डबल में 9 दूनी 18। 18 होना चाहिए। तो देखिए हमारा कपड़ा आ रहा है 16.5। 17, 18, 1.5 इंच हमारा कपड़ा कम है, तो 1.5 इंच का जोड़ लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे कटिंग करते हैं। एक बार आपको जोड़ वाली बताना पड़ेगा। देखिए कैसे जोड़ लगाते हैं। हमारे कपड़े यानी बाजू की लंबाई कितनी थी, 8 तैयार है ना। तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला है ना, तो इसमें 1 इंच बहुत है। ठीक है, ये हो गया 9। ठीक है, और इनकी जो बाजू की गुलाई है वो 8.5। 8.5 का मतलब इसका हम राउंड ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 4.2। तो हम कितना रखेंगे, 4.2 सूट। हम 4.5 कर लेते हैं, वो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो कर देंगे। अब 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसका हमें हाफ करना है। कितनी बाजू थी, 9.5 है ना, तो 9 का हाफ कितना होगा, 4.5। पर हमें 4.5 नहीं करना, इसका हम 4 ही रखेंगे। ठीक है, ये हमने रखा 4। देखते हैं हम इसका, इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये जहां तक है मुझे लगता है जोड़ नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी मैं स्टिच करते समय आपको बताऊंगी इस पे जोड़ लगेगा कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे
ठीक है। जो ये 2.5 इंच है, इसको हम मेन गोलाई से मिला देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मार्जिन से मिला देंगे। अब ये जो 2.5 इंच है, इधर से जो ये लाइन जाती है ना, एकदम सट के जाएगी। यहाँ 2.5 इंच से हल्की सी ऊपर आधा आधा इंच बाहर की तरफ जाते जाते यहाँ से एकदम मैच हो जाएगी। आप इधर से भी इस तरह से कर सकते हैं, आप इधर से भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। निशान लगा के आप कट कर। देखिए, कटाई जो होती है फ्रंट की, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये निशान दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना, बस इसे ही हम छांट देंगे, मतलब हटा देंगे। जब इसको आप हटाओगे ना, तो आपको फ्रंट की कटिंग अपने आप मिल जाएगी। निशान लगा देते हैं कि पता लगे हमें ये फ्रंट की कटिंग है। देखिए, अभी मैं आपको बंद कर देती हूँ। आ गया ना, आगे का पल्ला जो जिसके मतलब फ्रंट की जो काट होती है, वो बैक से थोड़ी सी डीप होती है। ये आगे के पार्ट पे लगेगा, ये पीछे के। ठीक है, ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब हम देखते हैं कपड़े में निकलेगी कैसे। हमारे पास इतना कपड़ा बचा था ना, अब हम इससे डबल करेंगे। हम इस तरह से कपड़ा रख लेंगे। एक और चीज, इसको काटने से पहले जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने अभी जो पल्ला कटिंग किया था, बाय चांस डाउट रह रहा है कि पता नहीं कपड़ा पूरा होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, ये देखिए, इधर से इधर नापा, देखिए 8.5 ही आ रहा है ना, 8 आ रहा है। तो कुल मिला के मुझे कपड़े की चौड़ाई 9 चाहिए थी। तो मेरे कपड़े की चौड़ाई डायरेक्ट 8.5 निकली थी, पर इस तरह से करने से 9 आ रही है। तो जहां तक है, आधा इंच या थोड़ा सा कम पड़ेगा, पर मेरे क्लाइंट के थोड़े पतले से हाथ है, तो पूरा हो जाएगा। तो बाजू आप ही मैं आपको ये अस्तर पे कटिंग करके दिखाऊंगी, इस पे मैं बाद में कटिंग करूंगी। ठीक है, बाई चांस थोड़ा बहुत कम हो तो मैं सेट कर दूंगी। बाकी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल फोल्ड करना है कपड़ा, इसको चौड़ाई के बराबर मान लीजिए। चौड़ाई अपनी कितनी निकली थी, 9, हम इसमें 9 रख लेते हैं। उसमें मान लीजिए अस्तर में नहीं हुआ तो इसमें हम पूरा कर लेते हैं। ये हुआ 9, इसको इधर की। ठीक है, 9 हो गया, अभी भी 9.5 आ रहा है। 9 हो गया। अब क्या करना है, ये इस चीज को इस पे हमने रखा, इधर से कर देते हैं। ठीक है, हो गया। बस अब क्या करना है, हमें इसकी जिस तरह से रखा उस तरह से कटिंग कर देंगे। बस थोड़ा सा हम कपड़ा ज्यादा रख लेते हैं, ताकि हमारा डाउट खत्म हो जाए, कहीं कपड़ा पूरा आएगा कि नहीं, इससे हो जाएगा डाउट हमारा क्लियर। देखिए, मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख दिया है। बाय चांस अगर नहीं होगा तो ये अपना कवर कर लेगा उसमें। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना। अब हमें स्टिचिंग करनी है, और स्टिचिंग में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो डालने में थोड़ा देर हो जाया करे, थोड़ा देख लीजिए। देखिए, ये इस तरह से लग जाएगा, ये हमारी बाजू बनेगी। ठीक है।